हेलो दोस्तों, एक न्यू इसेगाई एनीमे रीइंकार्नेट एज एन एरिस्टोक्रेट विद एन अप्रेजल स्किल के एपिसोड 6 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड 6 की शुरुआत में जो ऐश था डॉक्टर से मिलता और कहता है मेरे पिताजी सही तो है ना, लेकिन डॉक्टर उससे बताया था जो तुम्हारे पिताजी उनको बहुत ही बीमारियाँ हो चुकी है, इसी वजह से उनका जो हालत है बहुत ही बुरा हो चुका है, तो अपने पिताजी का ध्यान रखना। तभी पास्ट में देख पाते हैं जहाँ पे जो मिशन का गवर्नर था उसको मारने के लिए एसासिन आता है और एसासिन था उस मिशन गवर्नर को ख़त्म करके खुद भी सुसाइड कर लेता है। तभी प्रेजेंट में जो आर्ट्स था अपने पिताजी से मिलता है, जहाँ पे जो उसका पिताजी रेवन उससे बताता है तुम्हें तो पता ही है जो मिशन के गवर्नर है वो मर चुके हैं और उनके दोनों बेटों में जो बड़ा बेटा कोरेन और छोटा बेटा वास्मार्क में से हमें एक को चूज़ करना होगा और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का लॉर्ड है लोमेरिया वो जिसको भी चूज़ करेंगे हमें उनको फॉलो करना होगा। और मुझे लगता है उस ज़रूर से जो बड़ा बेटा है कौरेन उसे फॉलो करेंगे और उस समय लैम्बर को भी कौरेन को ही फॉलो करना होगा। और मुझे लगता है कुछ ही पलों के अंदर जो लेटर है मुझे बुलाने को आ जाएगा। मैं अभी के लिए सो रहा हूँ तो मुझे बता देना जब लेटर आ जाएगा। दूसरी तरफ जो आर्ट्स था अपने कमरे में होता है, तभी उसके पास रीत लेटर लेके आता है और कहता है जो लेटर है वो आ चुका है। आर्ट्स लेटर को पढ़ता है और कहता है लगता है हमारे जाने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ चार्लोट, आर्ट्स एंड रीत कैरन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तभी जो आर्ट्स था वो कैरन डिस्ट्रिक्ट के जो गार्ड था उससे मिलता है और कहता है हमें यहाँ पे कैरन डिस्ट्रिक्ट के लॉर्ड लुमेरिया ने बुलाया है, हम असल में लोवेंट हाउस से है। जो गार्ड था आश को देख के कहता है मुझे नहीं लगा था जो लोवेंट हाउस से एक बच्चे को भेजेगा। तभी वो उसके पीछे चार्लोट को देख पाता है और कहता है तुम तो वही मैजिशियन और फेमस मैजिशियन। चार्लोट कहता है लगता है तुम्हें कुछ पता है, लेकिन आश कहता है जो चार्लोट है कुछ ही पलों के अंदर इतना फेमस हो चुका है। तभी जो गार्ड था वो रीत को देख पाता है और कहता है तुम तो वही हो जिसको रिपर का टाइटल मिला है। ये सुन के आश कहता है लगता है रीत भी फेमस हो चुका है। दूसरी तरफ जो रीत कहता है कि हम अंदर जा सकते हैं, तभी गार्ड उनको अंदर जाने देता है। तभी जो आर्च है वो लौरिया डिस्ट्रिक्ट के लॉर्ड के सर्वेंट से मिलता है। जो मेनस था उससे कहता है तुम लोगों का स्वागत है। तभी जो आर्च कहता है मैं यहाँ पे मेरे पिताजी रेवन की तरफ से आया हूँ। तभी जो आर्च था वो अपने अप्रेजल स्किल की मदद से मेनस का टैलेंट देखने लगता है, तभी उसको सब कुछ पता चल जाता है। दूसरी तरफ जो मेनस था वो आर्च के पीछे चार्लोट एंड रीत को देख पाता है और कहता है क्या तुम दोनों हमको ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन चार्लोट एंड रीत कह देते हैं हम हाउस लोवेंट के लिए लॉयल हैं, हम तुम लोग को ज्वाइन नहीं कर सकते। तभी जो मेनस था वो आर्च और उसके दोस्तों को अंदर लेके जाता है। दूसरी तरफ जो आर्च था जैसे ही अंदर जाता है वो देख पाता है जो बाकी दोनों हाउस से वहाँ पे आ चुके हैं। तभी जो आर्च था उन दोनों से कहता है मैं हाउस लोवेंट से तरफ से आया हूँ, मुझे तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई। तभी जो आर्च था अपने सीट में जाके बैठता है, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कहते, इसीलिए आर्च सोचता है क्या लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हैं क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। तभी आर्च के दूसरी तरफ जो कार्ल था उससे कहता है लगता है तुम्हारे पिताजी की जगह तुम आए हो यहाँ पे, इतनी छोटी सी उम्र में तुमने सब कुछ संभाल लिया तो कमाल की बात है। क्या तुम्हें कुछ कुकीज़ चाहिए, मेरे पास काफ़ी सारे हैं। तभी जो आर्ट्स सुनकर बहुत ही खुश होता है, कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ जो लूसिया का फादर था गुस्सा करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे जो कैरन डिस्ट्रिक्ट का लॉर्ड था लुमेरिया वहाँ पे आ जाता है। सिर्फ देख के सभी उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन जो लुमेरिया था उनसे कहता है तुम लोगों को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को तो पता ही होगा मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है। जो मिशन का पावर स्ट्रगल है वो शुरू हो चुका है। तभी जो आर्ट्स अपने अप्रेजल स्किल की मदद से लुमेरिया का टैलेंट देखने लगता है और देख पाता है जिस टैलेंट में वो सबसे कम है उस टैलेंट को पूरा करने के लिए जो मेहनत उसका साथ देता है। जो लुमेरिया था उनसे कहता है हमें इस पावर स्ट्रगल में जो सबसे बड़ा बेटा कौरेन उसे साथ देना है, क्या मेरे डिसीजन में क्या तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन सभी कहते हैं हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका पूरी तरीके से साथ देंगे। तभी लुमेरिया कहता है तो फिर अपने फोर्सेस को तैयार रखना, अगर हमें हमारे आर्मी की ज़रूरत पड़े तो फिर हम आर्मी की मदद से हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो लुमेरिया था वहाँ से निकलता है, लेकिन निकलने से पहले वो आर्ट्स से मिलता है, कहता है जो ये अच्छा लगा जो लोवेंट हाउस से रेवन के बदले कोई आया है। तभी जो लुमेरिया था वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जो आर्ट्स के पास लूसिया का जो पिताजी था हेमंड गुस्से में आता है, जिसे देख के जो आर्ट्स था शॉक होता है, लेकिन जो हेमंड था उससे कहता है मुझे पता चला है जो मेरी बेटी है तुमसे नाराज़ है। ये सुन के आर्ट्स कहता है लेकिन मैंने तो उसके साथ कुछ भी नहीं किया। लेकिन हेमंड कहता है मुझे पता चला है जो मेरी बेटी है तुम्हें लेटर लिखती थी, लेकिन तुम जो लेटर का जवाब नहीं देते। ये सुन के आर्ट्स कहता है जो मेरे पिताजी थे वो बहुत ही बीमार थे, इसीलिए मुझे लेटर लिखने का वक्त नहीं मिला, लेकिन फिक्र मत कीजिए मैं जब वापस जाऊँगा तो फिर मैं ज़रूर से लेटर लिखूँगा। तभी जो हेमंड था उससे कहता है जो मेरी बेटी है वो मेरे लिए सब कुछ है, मैं अपने काम की वजह से जो मेरी बेटी लूसी है उसे वक्त नहीं दे पाता, लेकिन मैं उसे खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जो तुम्हें मिलने के बाद वो बहुत ही खुश थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम उससे खुशी का पूरी तरीके से ध्यान रखो।
तभी आर्श कहता है फिक्र मत कीजिए, मैं आपको वादा देता हूँ मैं लूसिया का कभी भी दर्द नहीं दूंगा, मैं उसे हर वक्त खुश रखूंगा। तभी सुन के हेमंड कहता है तुमने मुझे वादा किया है। तभी जो हेमंड था वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जो आर्स था अपने हाउस में वापस आ जाता है। हाउस में आके अपने पिताजी से मिलता और कहता है जो लुमेरिया समा है उन्होंने कॉवरेन को साथ देने का सोचा है। तभी आर्श के पिताजी रेवन उससे कहते हैं मुझे लगा नहीं था तुम इस चीज़ को बहुत आसानी से संभाल लोगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा तुमने किया। तभी हम देख पाते हैं आर्स था अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पे जो आर्स था लूसिया को लिए लेटर लिखने लगता है, जहाँ पे वो लिखता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे लेटर लिखने में इतना समय लग गया क्योंकि जो मेरे पिताजी थे बहुत ही बीमार थे और तुम्हारे पिताजी हेमंड से भी मिला। तभी जो आर्स था वो सोचता है कि कुछ ही पलों के अंदर जो जंग है शुरू हो सकता है, मुझे अपने ट्रेनिंग को करना होगा। तभी जो ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में आता है, जहाँ पे जो रीत था उससे कहता है यंग मास्टर बहुत हो चुका, आप अपनी ट्रेनिंग को रोक दीजिए, आप बहुत कर चुके हैं। लेकिन आर्श कहता है बिल्कुल नहीं। तभी आर्श अपने मन के अंदर सोचता है कुछ ही समय पहले मैंने एक नकली आर्मी को क्रिएट किया और उस नकली आर्मी की मदद से मैंने एक वार को तैयार किया, लेकिन उस वार में मैं हार गया, मुझे और भी ताकतवर बनना होगा। तभी वो रीत से कहता है मुझे और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है रीत। तभी आर्श के पास उसका दोस्त भागते हुए आता और कहता है मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। जो प्रोविंस से ही थे उसके आर्मी ने जो प्रोविंस मिशन है उसके ऊपर हमला कर दिया है और जो पहला डोमेन है वो है कोमेरा। तभी आर्श सोचता है जो कोमेरा डोमेन है वो तो काल का डोमेन है, अगर प्रोविंस सेथ के आर्मी ने वहाँ पे इन्वेट किया है तो फिर ज़रूर से लैम्बर्ट के ऊपर भी हमला करेंगे, हमें तैयार होना होगा इस जंग के लिए। तभी जो आर्श है उस सभी सोल्जर के सामने स्पीच देने लगता है और कहता है जो प्रोविंस सेथ के आर्मी ने वो मिशन प्रोविंस के ऊपर हमला कर दिया है, क्या तुम सब लोग जंग के लिए तैयार हो। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से जो रेवन था वो आ जाता और कहता है आर्श तुम जंग में नहीं जाओगे। ये सुन के जो आर्श कहता है क्यों नहीं, जो आपकी तबीयत तो बहुत ही बुरी है, आप जंग में बिल्कुल नहीं जा सकते। लेकिन रेवन कहता है इसके बारे में तुम फिक्र मत करो, अगर मैं जंग में मर भी जाऊंगा तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आर्श कहता है फिक्र मत कीजिए पिताजी, मेरे साथ चार्लोट एंड रीत होंगे, मैं इस जंग को बहुत ही आसानी से संभाल लूँगा। और लेकिन जो रेवन था वो आर्श को देख के कहता है आर्श तुम्हारे चेहरा बिल्कुल वॉरियर के चेहरे की तरह बिल्कुल नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें जंग में बिल्कुल भेज नहीं सकता। ये सुन के आर्श कहता है क्या वॉरियर का चेहरा। तभी जो रेवन था अपने सोल्जर से क्रिमिनल को बुलाता है, जिसे देख के जो आर्श कहता है ये कौन है पिताजी। तभी जो रेवन कहता है जो तुम्हारे सामने जो क्रिमिनल है ये है बारामोर्दा, इसने काफ़ी सारा क्राइम किया है, इसीलिए इससे जो मौत मिली है, मुझे बीमारी होने की वजह से इसका जो मौत है थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अब इसे मरना होगा। तभी रेवन अपने बेटे आर्श से कहता है अगर तुम इसके मौत को अपनी आंखों से बिना किसी इमोशन के देख पाओगे तो फिर मैं तुम्हें वॉर में जाने का मौका दूंगा, अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर मैं वॉर में जाऊंगा, तो फिर तैयार हो जाओ। तभी जो रेवन था अपने सोल्जर से कहता है इसे मौत देने के लिए तैयार हो जाओ। तब जो सोल्जर था उसे एक जगह पे लेके जाता है। तभी जो क्रिमिनल बारामोर्दा था वो आर्श को देख के कहता है कि तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तुम्हारे जैसे लड़कों के चेहरे पे जो फियर है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तभी रेवन अपने सोल्जर से कहता है तैयार हो जैसे मारने के लिए। तभी रेवन जैसे ही ऑर्डर देता है तो सोल्जर तो उसे वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। जिसे देख के जो आर्श था पूरी तरीके से शॉक होकर कहता है मैंने क्या देख लिया। तभी जो आर्श था नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ जो आर्श के पिताजी रेवन थे सभी सोल्जर्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जो रेवन था वो रीत एंड चार्लोट सभी से कहता है तुम लोग भी मेरे साथ आओ। तभी वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ आर्श वहाँ पे अकेला होता है। तभी जो आर्श था वहीं पे रो देता है और कहता है कि मैं सच में एक बच्चा हूँ जिसकी वजह से मैं वॉर में नहीं जा सकता। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और इसके पहले के और बाद के एपिसोड्स के लिए चैनल प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कर लो और ऐसे एनीमे के लिए चैनल कमेंट को फॉलो करते रहो।